हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रिसिटी का ये वीडियो नंबर 10 है और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टर्स। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ा एक पीछे वाले वीडियो के बारे में याद कर लेते हैं। पीछे वाला एक वीडियो था मेरे पास, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर्स। आज का है कंडक्टेंस एंड कंडक्टर्स। जैसा कि नाम है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडक्टेंस एंड कंडक्टर्स ठीक उल्टा है रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स का। तो पहले वाली बात को याद कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस के बारे में, किसी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके चलते उससे होकर बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट पैदा करता है, ऑब्स्टेकल करता है या रेसिस्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो अगर थोड़े में आ जाएं तो किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट होता है, उस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक उलट के बोलेंगे, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रेसिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जरा कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग करेंगे क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच it allows to pass the electric current through it is called conductance। ध्यान में आ गया, ये रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा वर्ड है। तो किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते वो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो फ्लो कराता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसको हम लोग दूसरे तरीके से मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। दैट मीन्स अगर हम लोग ऐसे बोले तो हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस दिस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस के लिए हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई रेसिस्टेंस है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कंडक्टेंस दिस इक्वल टू 1 बाई आर। या फिर ऐसे समझिए, कंडक्टेंस इंटू रेसिस्टेंस किसी सब्सटेंस के लिए अगर ये इस पार आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर अ गिवन सब्सटेंस, ये अगर कंडक्टर है, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वगैरह वगैरह, तो बाद में फिर आएगा। किसी गिवन सब्सटेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टेंस दिस इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक छोटा सा चीज ये आया, दूसरा हमारे पास आया कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस है। हम लोग देखेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग लिखते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट पहले क्या था, तो आपको याद है रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता था वो होता था ओम, OHM, ओम। कंडक्टेंस का जो यूनिट बनाया गया वो इसको उलट दिया गया, M पहले आ गया, H बीच में आ गया, O बाद में आ गया। तो इस तरीके से कंडक्टेंस का पहले यूनिट जो तैयार किया गया था वो था MHO, MHO। अब हम लोग जो है अब इस्तेमाल करेंगे सेमेंस।
सेमेंस। कंडक्टेंस के लिए हम लोग सेमेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सेमेंस होता है। ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रेसिस्टेंस कहते हैं। और एक और टर्म में किसी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टेंस हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए अब हम लोग कंडक्टेंस को तो देखें, अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर्स, जैसा कि नाम है इससे तो क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आराम से हो जाता है। हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो बोलेंगे गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। कभी आपने नॉन कंडक्टर का नाम सुना है? नहीं। चलिए हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं, जरा एक छोटी सी कहानी समझते हैं। एक आदमी अपनी गाड़ी में एक रेगिस्तान में बैठा है। रेगिस्तान में किसी भी तरह का कोई करंट की सप्लाई नहीं है। गाड़ी का जो चक्का है वो रबर का है, उसके अंदर में हवा भरा है। गाड़ी के अंदर का आदमी गाड़ी के पिछली सीट पर इस तरीके से सोया है कि बॉडी का कोई भी पार्ट एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से नहीं सटा है। सडनली लाइटनिंग होती है। उस गाड़ी के अंदर का आदमी मरेगा कि बचेगा? अगर गाड़ी साउंड प्रूफ है तो समझ लीजिए कि लाइटनिंग की जो आवाज़ है उसको सुनाई नहीं दी। तो हमारे सामने अब उधड़बुन है, क्योंकि पहला चीज हम ये समझ रहे हैं उस बॉडी का कोई भी पार्ट गाड़ी के किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट को आराम से फ्लो करा सकता है उसमें सटा हुआ नहीं है। लाइटनिंग होती है, आदमी मरेगा कि बचेगा? तो आप जब तक सोचिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके जवाब पर आएंगे ऐसा क्या चीज़ है उसके अंदर में। सबसे पहले अब कंडक्टर का डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखेंगे द substances through which electric current can pass are called कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। अगर हम लोग कंडक्टर्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास आएगा गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे गुड, बैड और सेमी को। सुपर कंडक्टर को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं जरा गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स को। तो किस किस बेसिस पर करेंगे? तो सबसे पहला बेसिस है हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब से हम लोग ले लेते हैं। तो गुड कंडक्टर का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेरी हाई। बैड कंडक्टर में क्या होता है? वेरी लो। सेमी कंडक्टर में क्या होता है? इंटरमीडिएट। दैट मीन्स लेस देन गुड कंडक्टर बट मोर देन बैड कंडक्टर। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिल्वर, अर्जेंटम। सिल्वर का जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 होता है पर मीटर क्यूब में। बैड कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग माइका, जिसको हिंदी में अभ्रक कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 पर मीटर क्यूब होता है। सेमी कंडक्टर में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो मेरा सिलिकॉन। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 10⁻20 पर मीटर क्यूब होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो मेरा बेस है वो हमारा है रेसिस्टिविटी।
हम लोग रेसिस्टिविटी एक दूसरे वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। फिलहाल रेसिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा समझ लेते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होता है कि ये किसी गिवन टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस होता है वो सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी कहलाता है। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल हम लोग देखेंगे गुड कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लो। बैड कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो वेरी हाई होता है। और सेमी कंडक्टर के बारे में आप बना सकते हैं, इसमें जो रेसिस्टिविटी होती है वो मोर देन गुड कंडक्टर बट लेस देन बैड कंडक्टर का होता है। और तीसरा जो फेज है जिस पर हम लोग और क्लासिफाई करते हैं वो हमारा कंडक्टिविटी पर होता है। हम लोग शॉर्ट में लेंगे तो कंडक्टेंस जो कि सब्सटेंस है इसलिए कंडक्टिविटी लेते हैं। गुड कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी हाई होती है, बहुत अच्छा से करंट को पास करा देगा। बैड कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारा वेरी लो होता है। और सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है उसको अभी हम लोग इंटरमीडिएट कर देते हैं। दैट मीन्स कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर से कम लेकिन बैड कंडक्टर से ज़्यादा होता है। हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देखे थे और देखे थे गुड में हमारा है अर्जेंटम है, माइका है और यहाँ पे फिर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन है। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सुपर कंडक्टर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये सुपर कंडक्टर्स नेचर में होता है या नहीं होता है। तो नेचुरली सुपर कंडक्टर नाम का कोई सब्सटेंस नहीं होता है, इसको हम लोग बनाते हैं। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इतना कम कर दें कि उसकी रेसिस्टिविटी जीरो हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टिविटी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टिविटी। ये हम लोग देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टिविटी। देखिए द टेम्परेचर एट विच द रेसिस्टिविटी of a substance becomes zero is called critical temperature of सुपर कंडक्टिविटी फॉर गिवन सब्सटेंस। देखिए आप लिखें कि वैसा टेम्परेचर जहां पे किसी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सब्सटेंस। या गिवन सब्सटेंस कहने का मतलब ये होता है कि अलग अलग सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। मोस्टली ये जो होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर वो कैरी करता है जनरली 15 केल्विन से 45 केल्विन के बीच में। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया टाइटेनियम। टाइटेनियम का लगभग ये होता है 0.39 केल्विन। दूसरा हम लोग ले लेते हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम का क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टिविटी 0.655 केल्विन हो जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
टीन, SN, इसको हम लोग टीन कहते हैं। इसका नॉर्मली होता है 3.72 केल्विन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेनेडियम। वेनेडियम का अप्रोक्सीमेटली सुपर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 5.38 केल्विन। मुझे उम्मीद है कि आपको सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी का क्रिटिकल टेम्परेचर ये दोनों समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले हम आपको जवाब देते हैं। उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी मर जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिक करंट से, शॉकिंग से। ऐसा क्यों? हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर इंसुलेटर भी कंडक्टर में बदल जाता है। आपके लिए एक सवाल कि सारे बैड कंडक्टर इंसुलेटर नहीं होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर बैड कंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों? मिलते हैं अगले वीडियो में।